हाय बच्चों। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त, झकास। अच्छा, अपन ने अभी तक डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या सीख लिया? डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे होते हैं, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कि डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकअप और इंटीग्रेशन मतलब पैचअप। ये सब अपन ने सीख रखा है। अब अपन को सीखना है कि आखिरकार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, कि मैं इसको फिजिक्स में कैसे यूज करूंगा। अरे भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होते हैं वो तो मैथ में भी सीख लोगे, अगर जे की बात करें तो। नीट वालों के लिए तो हम ही है जो भी है, लेकिन जे की बात करें तो वहां भी सीख लोगे। यहां क्या स्पेशल है? यहां स्पेशल यह है कि अपन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के यूजेस सीखने, एप्लीकेशन सीखनी है कि आखिरकार ये फिजिक्स में कैसे यूज होते हैं। तो इनमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन है उसका नाम है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं बात को, ठीक है? ध्यान देखना। जैसे हमने लिखा हुआ है, हम एक बात जानते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से सीखना क्योंकि बहुत काम की एप्लीकेशन है। फिजिक्स में भयंकर वाली यूज होती है, तभी तो सीख रहे हैं। इनके बिना कुछ नहीं है भाई फिजिक्स के अंदर। ये आने ही चाहिए, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है भाई अपने पास। अगर अपन सोचें कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सीखे बिना, इनके यूजेस सीखे बिना हम फिजिक्स समझ ले, तो भाई समझने की कोशिश कर सकते हो, समझ में तो नहीं आनी। इसलिए एप्लीकेशन को अच्छे सीखना, बिल्कुल मजा सा आ जाता है बाद में जब हम इनको यूज करते हैं। अभी तो केवल सीख रहे हैं कहां कहां यूज होते हैं, बाद में हम यूज भी करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो कहां कहां यूज करते हैं देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस। क्या नाम होता है? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, पहले के लेक्चर्स की अपन बात करें तो पहले के लेक्चर्स में एक बात तो अपन को पता है कि डेल्टा और डी एक ही बात होती है। मैं इसको v बराबर डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकता हूं, लेकिन इसमें और इसमें लिखने में अंतर क्या है? दोनों ही वेलोसिटी है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखे हुए हैं। ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। बस ये छोटा dx है, ये बड़ा है। dx मतलब छोटू सा डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? छोटू सा। लेकिन डेल्टा कैसा डिफरेंस होता है? बड़ा डिफरेंस। तो डेल्टा कैसा है? बड़ा डिफरेंस। dx छोटू डिफरेंस। ठीक है, तो ध्यान से हम बात करें इंस्टेंटेनियस। जब भी हमें कभी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी निकालनी हो तो हम हमेशा सहारा लेते हैं डिफरेंशिएशन का। जब भी हमें छोटू सा डिफरेंस चाहिए हो, या अपन को कभी भी अगर इंस्टेंटेनियस जरूरत पड़ जाए, तो हम वहां सारा लेते हैं डिफरेंशिएशन का। जैसे v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए। क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। जैसे उसने कहा t बराबर 2 सेकंड पर ही वेलोसिटी चाहिए अपन को, वो पीछे पड़ गया। तो जब भी किसकी बात करें इंस्टेंटेनियस की, तो हम किसकी बात करते हैं? डिफरेंशियल। उस टाइम लिखूंगा मैं dx बाई dt। रेट ऑफ चेंज का मतलब यही है, dx बाई dt, मतलब टाइम का डिवाइड दे दो, यही है। तो कभी भी यदि हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो हमेशा डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो, इंस्टेंटेनियस टॉर्क हो, इंस्टेंटेनियस करंट हो, चाहे कुछ भी हो। जब भी इंस्टेंटेनियस की बात करें हम हमेशा डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। थोड़ा सा इसको 10th क्लास से समझते हैं। 10th क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मेरे को इससे करंट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में कहा मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस के नाम पे क्या याद आना चाहिए? रट लो, इंस्टेंटेनियस के नाम पे क्या याद आना चाहिए? डिफरेंशिएशन। तो I बराबर डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस में मैं डी क्यू बाई डी टी लिख दूंगा। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने कहा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए बराबर डीवी बाई डी टी। ये फॉर्मूले तो 9 से आते हैं तुमको, मैं वो यूज कर रहा हूं। मैं वो यूज नहीं कर रहा जो जैसे ये है एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। 10th में पढ़ा होगा, सॉरी 9th में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा 9th में। नहीं पढ़ा छोड़ो, कोई फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, तो मैं क्या मतलब पढ़ रहा है भाई, ये क्या है?
तुम तो तरीका सीखो। डेल्टा है, अच्छा मेरे को इंस्टेंटेनियस चाहिए, एफ चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, डीपी बाई डी। जब भी तुम्हारी जिंदगी में इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाए, इंस्टेंटेनियस मतलब उसी टाइम पे मैं इसको कैसा करता हूं, बहुत छोटा कर देता हूं। बहुत छोटा मतलब dx बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, डीक्यू बाई डी टी, डीपी बाई डी टी। या कोई एक फॉर्मूला है 12th का 11th का फॉर्मूला है, रोटेशन मोशन में आएगा वो छोड़ो, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए इंस्टेंटेनियस के नाम पे कौन याद आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। अच्छा ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना, ये मेरा जो अगला लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें फिर से लाऊंगा इसको, क्योंकि इसी से मैं एक इंटीग्रेशन की दूसरी से भी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन बना दूंगा। लेकिन अभी मैं मिक्स नहीं कर रहा उसको, मिक्स किस में करूंगा, इंटीग्रेशन के अंदर। पहले आज सेपरेट सीखो, आज दिमाग नहीं चलाना, लेकिन इंटीग्रेशन वाले के अंदर तो मैं दिमाग चलवाऊंगा इसके अंदर। तो जो अगला लेक्चर होगा वो भी इंपॉर्टेंट है इसकी, ये अगले लेक्चर में कुछ देखो मत देखो, ये चीज दोबारा जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में अगला आएगा जो, ठीक है, अगला जो लेक्चर है, तो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। तो चलो आज की नॉलेज के हिसाब से बातें करते हैं, जितना हमको ज्ञान है भैया उतना ही ज्ञान देते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ज्यादा ज्ञान नहीं लेना, ज्यादा ज्ञान नहीं देना ना मेरे को, ठीक है। आज इतना सा ज्ञान लेंगे अपन। देखो रेट ऑफ चेंज मतलब जब भी तुम्हारी जिंदगी में ये समझो इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाए तो तुम्हें किसका सहारा लेना होता है इंस्टेंटेनियस के नाम पे, डिफरेंशिएशन का। जैसे v बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो dx बाई dt में लिख दूंगा। मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन है, तो मैं dv बाई dt लिख दूंगा। मुझे फोर्स चाहिए, dp बाई dt लिख दूंगा। मुझे टॉर्क नाम की कोई चीज है, अभी टॉर्क नाम की कोई चीज होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है। तुम्हें नहीं सीखना यार अभी, ये अभी तो ये कुछ है, ठीक है। चलो इसको पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है, v और dx बाई dt लिखा है, इसको पढ़ के देखो क्या लिखा है। x का t के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। इसको पहले पढ़ना सीखो, पढ़ना, और ये पढ़ना ही है जो आगे इंटीग्रेशन में काम आएगा, ये पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा a बराबर डी बाई डी टी, इसको पढ़ो, t के रेस्पेक्ट में p का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। p के रेस्पेक्ट में p नाम की कोई चीज है, तो मैं मतलब नहीं है p क्या है, बस अरे फॉर्मूला तुमको याद नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूं ना अभी, जब तुम्हारे सिलेबस में जब हम आगे बढ़ेंगे जब अपने आप आ जाएगा। डिफरेंशिएशन से पहले हमने जैसे डायमेंशन सीखी है, तो डायमेंशन में हमको कौन से फॉर्मूले याद थे, लेकिन याद किए और काम मैंने बता दिए फॉर्मूले, किस चीज का मतलब क्या है, और हम सीख गए। ऐसे यहां पे अभी ये दिमाग नहीं चलाना सर ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तुमको केवल ये ध्यान रखना है कि मान लो कोई तुम्हारे सामने फॉर्मूला आ जाए तो क्या तुम उसको पढ़ सकते हो, क्या उसका मतलब समझ सकते हो। यस समझ सकते हैं, p का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर f आता है। j नाम की कोई चीज है, उसका t के रेस्पेक्ट में j क्या है तुम्हें मतलब नहीं है, जो होगा वो क्वेश्चन में दे देगा। j का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर कौन आता है, टाउ नाम की कोई चीज आती है, इसको टाउ बोलते हैं, सिंबल को क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ नहीं, जब ताऊ है ताई भी होगी फिर तो ये टाउ है, ठीक है, टाउ बोलते हैं। ताऊ ताई पे नहीं जाना भैया, ठीक है, ये वो वाला ताऊ नहीं है, ये ताऊ हट जा ताऊ पाचे में ना चंदे मोए। चलो तो ध्यान से इधर v बराबर dx बाई dt, इसको अच्छा इसको पढ़ो, ये क्या लिख रहा है, q का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर कौन आ जाता है, करंट आ जाता है। ये वाला करंट नहीं, करंट की वैल्यू आ जाती है, सर आपको करंट आ गया क्या, मेरे को नहीं आया ये करंट, ठीक है। तो ये हो गई एक एप्लीकेशन कि अगर कभी भी तुम्हारी जिंदगी में इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाए तुम तो डिफरेंशिएशन कर दो, बस दिमाग नहीं चलाना, दिमाग को अपने पास रखो, ठीक है। ओके, तो रेट ऑफ चेंज में हम इसका यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का, और अगर एक क्वेश्चन कर ले तो थोड़ा मजा सा भी आ जाए। इसमें कोई मजा नहीं है, क्वेश्चन करोगे जब मजा आएगा। अरे कॉन्फिडेंस तो क्वेश्चन से आएगा ना, जैसे मान लो क्वेश्चन है, इसमें एक और ऐड कर देते हैं अपन क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। एक इक्वेशन दी हुई है x की 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यू, एक इक्वेशन दी हुई है, मैं लिख लेता हूं इसको नीचे, x बराबर 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यू। हमको कहा है कि x मीटर में है और t सेकंड में है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकंड। पोजीशन की इक्वेशन तो ये रही, ये पोजीशन की इक्वेशन होती है x, है ना, ध्यान रखना।
एक्स किसकी इक्वेशन है? पोजीशन की। हमको कितने सेकंड पे पोजीशन पूछी है? 2 सेकंड पे। तो लिख लो यार, टी बराबर 2 सेकंड लिखो। टी बराबर 2 सेकंड में पोजीशन, तो पोजीशन की इक्वेशन पुट कर दो 3 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 6 16 8। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतने तो पढ़े लिखे हैं हम। ठीक है, तो कितना आ रहा है? ऐड करो 8 और 6 14 माइनस 16 कितना आ रहा है? माइनस का 2। ये आ गई हमारी पोजीशन -2 मीटर होगी। -2 ओरिजिन से दूसरी साइड होगा, -2 आ गया। ठीक है, ध्यान से पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, चलो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर आगे की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। ये पढ़ लिया? तो क्या पूछा है? सबसे पहले पूछिए पोजीशन। अरे भाई तुमको पोजीशन चाहिए तो पोजीशन की क्वेश्चन में तो पुट करोगे। तो मैं t बराबर 2 सेकंड पर x चाहिए, तो t बराबर 2 सेकंड पर x चाहिए तो 2 सेकंड यहीं तो पुट करोगे। पुट कर दिया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। अच्छा एक बात तो तुम्हें पता है, हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, तो भाई इसके लिए पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए। पता चला सीधे हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, वाह। और एक बात क्लियर कर दूं, चाहे तुमने कितने भी भयंकर डिफरेंशिएशन कर लिए हो, कितने भयंकर डिफरेंशिएशन कर लिए हो, उनको बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि अभी तो तुमने कर लिए, लेकिन अगर एक हफ्ते के बाद रिवाइज नहीं करोगे तो गलत करोगे। चेन रूल में मल्टीप्लाई लगा दोगे, मल्टीप्लाई में चेन रूल लगा दोगे, कुछ भी कर दोगे। मल्टीप्लाई में हम चेन रूल लगा देते हैं कई बार। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन हम क्लासरूम में किए थे अपन ने, यानी अपन ने जो यहां पे समझे थे क्लास में, उनको अच्छे से कॉपी में लिख लेना। हर संडे को उनको बिना देखे उनके आंसर लिखना, फिर मैच करना आंसर सही आ रहे नहीं आ रहे, चाहे वो कितने भी समझ में आ गए हो, तुम गलती नहीं कर रहे फिर भी हर संडे को ये काम करना। तो मैं कह रहा हूं 100% तुम गलती करोगे, 100%। हाँ, अगर 12th में जैसे हमने सीख लिए मैथ वालों ने तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है मेनली बायो वालों की, कि बायो वाले क्या भूल जाते हैं, उनके कम यूज होता है, इसलिए इतनी सी रिक्वेस्ट, उनको बार बार रिवाइज करते रहना। देखो अब हमको चाहिए बी पार्ट। देखो इसका क्या है? फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकंड। ओहो हो, 2 सेकंड पर, इंस्टेंटेनियस, उसी टाइम पर चाहिए, 2 सेकंड पर ही चाहिए। उस पर्टिकुलर टाइम की बात करी है उसने, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस के नाम पे कौन याद आता है? डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी b बराबर क्या होता है? dx/dt। dx/dt, b बराबर क्या होता है? dx/dt। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। x की वैल्यू पुट करो 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, इसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट। करो डिफरेंशिएशन, क्या होगा इसका? अब देखो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अब तुम बच्चे तो हो नहीं, अब मैं सिखाऊंगा तो है नहीं, इतनी सारी क्लास नहीं, जब नहीं समझा तो अब कहां समझ में आएगा, इसलिए वो क्लास लेना जरूरी है। हाँ, तो 3t का 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? वेलोसिटी की। ओके, ध्यान से, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई है केवल। हमसे कितने सेकंड पर वेलोसिटी पूछी है? 2 सेकंड पे, तो यहां पुट करो b बराबर 3 माइनस 8 2 प्लस 3। ठीक है, तो b बराबर 3 माइनस 16 प्लस 12। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 15 माइनस 16 बराबर माइनस। ओके, b बराबर कितना आ गया? -1। t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी -1 है। अब वो माइनस का मतलब क्या? ये सब काइनेमेटिक्स में आ जाएंगे, तुम तो वैल्यूज निकालो यहाँ पे, हम हर चीज का मतलब नहीं समझ सकते। अरे काइनेमेटिक्स में आएगा जब देखेंगे माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है। काइनेमेटिक्स, अरे भाई ये काइनेमेटिक्स ही चल रही है, बस काइनेमेटिक्स में इसका यूज होता है। तो अभी हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, जब काइनेमेटिक्स में एंटर करेंगे इनका मतलब भी समझेंगे अपन। ओके, दोबारा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पहली, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर कभी चाहिए तो हम किसका सहारा लेते हैं? डिफरेंशिएशन। हमको कुछ फॉर्मूले हमको याद है, 9th लेवल के अगर फॉर्मूले की बात करें, या हमको कुछ याद है, जैसे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चलो ये तो याद कर लो अभी। एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूले कुछ अभी याद कर लो। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए ये याद कर लो कौन कौन से? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अभी के लिए याद कर लो। ठीक है, हमको चाहिए था v, कितने सेकंड पर? 2। इंस्टेंटेनियस है, उसी टाइम पर चाहिए,
उसी टाइम के लिए मैंने क्या कर दिया, dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन d लगा के किया, डिफरेंशिएशन किया मैंने। इसको ये क्या लिखा हुआ है, x का डिफरेंशिएशन कर दो t के रेस्पेक्ट में, कर दिया, ये आ गया t बराबर 2 सेकंड पे v की वैल्यू आ गई ये। ओके, हमको चाहिए एक्सेलरेशन। थर्ड क्वेश्चन हमारा एक्सेलरेशन। a बराबर होता है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अभी याद कराया था ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर इंस्टेंटेनियस है, उसी सेकंड पे पूछा है, उसी टाइम पूछा है, तो मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन करो, v का डिफरेंशिएशन, v की वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस 80 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन dt। अच्छा यार प्लीज एक काम मत करना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, dv बाई dt लिखा हुआ है, तो v की इक्वेशन पुट करना, यहां x उठा के दोबारा मत लिख देना, वही आ जाएगा यार। हमें चाहिए a आता है dv बाई dt से, तो v की जो इक्वेशन आई थी उसे ही तो पुट करोगे यहां पर, समझ रहे हो, समझ रहे होंगे कि v की इक्वेशन उठा के पुट कर दो। हाँ, 3 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 80 का -8 प्लस कितना हो गया 60। ठीक है, a की वैल्यू पूछिए t बराबर 2 सेकंड पर, तो a बराबर आ गया -8 प्लस 6 इंटू 2, a बराबर आ गया -8 प्लस 12, a बराबर कितना आ गया 4 पर सेकंड। यूनिट होती है तो यूनिट लिख दिया। हाँ, तो ध्यान से कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें x दिया हुआ है, x की इक्वेशन दी हुई है, तुम्हारे वाले x नहीं है भैया, ये x की इक्वेशन दी हुई है मतलब पोजीशन की। अगर तुम्हें x ही चाहिए तो इसी में वैल्यू पुट कर दो t की, v चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन करो, और अगर a चाहिए तो v का डिफरेंशिएशन करो, मतलब x का 2 बार डिफरेंशिएशन करो। x का कितनी बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। इंटीग्रेशन में बात और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, इंटीग्रेशन में और मजा आएंगे इस चीज को। तो जो अगला लेक्चर है उसका जो ये वाला पार्ट होगा जो दोबारा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो और बिना देखे करो, x निकालो, डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी आ जाएगी, एक और बार डिफरेंशिएशन करो, एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक बार देखो इसको, अब ऐसे तुम भाई कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, जितना मन करे, एक्स की कुछ भी क्वेश्चन मान लो अपने मन से। अरे क्वेश्चन खुद से बना लो यार तुम, कुछ भी, क्या है, एक्स बराबर लिख लो 40 स्क्वायर प्लस 60, सॉल्व करो, यही क्वेश्चन लिख लेना। एक्स की क्वेश्चन मान लो, कुछ भी मान लो कि 3t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t, ये क्वेश्चन मान लो, ये तीनों क्वेश्चन लिख लेना, t बराबर 2, t बराबर 2, t बराबर 2 पर कुछ भी लिख लेना, t बराबर जो मन करे, तो अपने मन से क्वेश्चन मान लो और एक बार प्रैक्टिस कर लो। क्या प्रैक्टिस, कि अगर x की इक्वेशन ये है तो v कैसे आएगा, डिफरेंशिएशन करके, a कैसे आएगा, जो v आया था उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करके, मतलब x का 2 बार डिफरेंशिएशन करके, ये अपने आप कर सकते हो। जैसे तुमको याद है मैं ये क्वेश्चन करा भी चुका हूं, कैसे, डिफरेंशिएशन के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उनमें था एक क्वेश्चन, जैसे r बराबर दे रखा था a cos ओमेगा t i कैप प्लस b sin ओमेगा t j कैप, वो इसी का क्वेश्चन था। r दे रखा है, पोजीशन दे रखी है, हमसे v की क्वेश्चन पूछी थी, तो कैसा आएगी dr बाई dt, मैंने डिफरेंशिएशन किया था, मेरे पास v आ गया था, v नाम की चीज आ गई थी, इसका मैंने एक और डिफरेंशिएशन किया था, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया था, उसकी इक्वेशन आ गई थी। वैल्यू नहीं पुट करनी थी t की, दी नहीं थी, लेकिन इक्वेशन तो निकाल सकते हैं ना, तो इक्वेशन कैसे आई थी, डिफरेंशिएशन करके। तो ये डिफरेंशिएशन मैं वहां सिखा चुका हूं, ये तो पुरानी बात है, मैं ये बता रहा हूं, वहां पर भी हमने यही काम किया था, dx बाई dt और dv बाई dt वाला, वही चीज लिखी हुई है यार तुम्हारे सामने, वही चीज है, कोई अलग से चीज नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। ओके, तो फिर से x दिया हुआ है और v चाहिए, x दिया हुआ है और v चाहिए, तो कैसा आएगा, डिफरेंशिएशन करके। v दिया हुआ है और a चाहिए, तो कैसा आएगा, डिफरेंशिएशन करके। कैसे पता चली ये बात मेरे को, फॉर्मूला से, फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब dv बाई dt, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस हो तो मैं d लगा दूंगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करो, तो इसको पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, x का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा v आ जाएगा, b का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा a आ जाएगा। इनको याद करो चीजों को, मैं ये नहीं कह रहा यार ये याद करो, ये तो टाइम के साथ आते रहेंगे धीरे धीरे। अभी मैं क्वेश्चन इस पे करा रहा हूं, काइनेमेटिक्स में ये काम आएगा, ये याद कर लो, ये आएगा लॉज ऑफ मोशन में काम, ये आएगा हमारा रोटेशन में काम, ये आएगा हमारे अगले साल काम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो तरीका पता हो, हम जनरल बात कर रहे हैं कि कभी भी अगर ऐसे हो तो हम इनको पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
ध्यान से पॉज करो और ट्राई करो, गलत आएगा तो आ जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक ही तो रहे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इक्वेशन पूछिए केवल, उसने नहीं कहा फालतू की टी की वैल्यू पुट करो, अपने मन से अपन पुट भी कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन उस क्वेश्चन में उसने नहीं कहा। चलो ठीक है, हमें दिया हुआ है टी बराबर अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। अब भाई, अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर डिफरेंशिएशन करना है एक्स का, टी के रेस्पेक्ट में, एक्स तो दिया नहीं है। अरे भैया एक्स दिया तो उसको अकेला कर लो यार, बच्चे थोड़ना हो यार, इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। तो तुम्हें चाहिए एक्स, अगर तुम्हें वी चाहिए, वी के लिए तुमको एक्स चाहिए डी एक्स वाई डी टी। एक्स, एक्स कौन सा, पोजीशन वाला एक्स चाहिए, तुम्हारी वाली एक्स नहीं भाई, यहां पे तुम्हारी वाली एक्स की, सर हमारी वाली एक्स है भाग गई छोड़ के, और आप उसकी बातें करते हो सर ऐसे, तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई। देखो, अब एक एक बच्चा था मेरे से कह रहा, एक स्टूडेंट था मेरे से कह रहा कि सर मेरी वाली जो है, मेरी वाली जो है वो भाप बहुत खाती है, बहुत भाप खाती है। अरे भाई, भाप तो खाती है, वो पिज्जा भी खाती है, कोल्ड ड्रिंक भी पीती है, खिला तो सही उसको, बर्गर भी खाती है, वो खिला तो सही, पैसे तो खर्च करो बे, भाप खाती है, और ये बहुत कुछ खाती है, खिला तो सही उसको, खिलाने के बस की नहीं है। और हाँ, और बात करो भाप खाती है, अरे खिला तो सही कुछ, अब तू कुछ खिला नहीं रहा पिज्जा बर्गर, तो और क्या बचा, फ्री का तो भाव ही मिलता है, तो भाव खाने, तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। तो बी बराबर डी एक्स वाई डी टी, हमको चाहिए, तो हमको चाहिए एक्स, हमको कौन चाहिए, हमको चाहिए एक्स। तो जरा देखना एक्स कैसा आएगा, रूट एक्स बराबर टी माइनस थ्री लिख लू, रूट, लेकिन रूट एक्स नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 60 प्लस 9, ये आ गई एक्स की इक्वेशन। अरे भाई, अगर मैं तुमको ये सीधे क्वेश्चन में दे देता तो तुम सॉल्व कर लेते ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बी आ जाएगा, कितना सिंपल है, देखो सीधा ये देता, टू टी स्क्वायर का टू टी माइनस एक्स, इसका एक और बार कर दूंगा, ये आ जाएगा, रुक जाओ भी पहले लिख देता हूं जल्दी जल्दी, फिर समझाता हूं, ये आ गया। ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता इसकी जगह कि ये एक्स है, तो मैं बी और ए बताना है, टी की वैल्यू नहीं दी यार, दे तो पुट कर देना बस, तो मैं एक्स दिया हुआ है, बी पता करना और ए पता करना है, बी पता करना और ए, तो कैसा आएगा, डिफरेंशिएशन करके आएगा, ये सबको पता है, इसका डिफरेंशिएशन करो बी आ जाएगा, इसका एक और बार करोगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना एक बात, अगर कभी भी इक्वेशन देना, जैसे इक्वेशन दिए नहीं दी, इक्वेशन दिया, जब भी कभी जिंदगी में इक्वेशन देना तो हमेशा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से ही काम होता है। यहां डिफरेंशिएशन से हो रहा है, वो हमने पढ़ के देख लिया कि एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आएगा, तो जब भी हमारे पास इक्वेशन दे तो डिफरेंशिएशन ही करना है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब इंस्टेंटेनियस आ रहा है, और वो कब आएगा, जब इक्वेशन देगा। वैल्यूज नहीं दी न्यूमेरिकल के अंदर, इसमें क्या वैल्यू दी है, एक्स बराबर 2 एक्स बराबर 3 ना, इक्वेशन दी है, इक्वेशन दिए तो डिफरेंशिएशन करो। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, अब बात यह है कि अगर ये मैं सीधे देता तो तुम निकाल लेते, मैंने दे दिया ऐसे, तो भाई एक्स को अकेला कर सकते हो, तुम करो यार, क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा यार, ये थोड़ा ना बच्चों की तरह मैं एक्स देता रहूंगा, खुद भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत किया करो, दोनों क्वेश्चन को बना देके कर लो, एक बार ट्राई कर लो, पॉज करो पहले, इन दोनों को ट्राई कर लो, ऐसे कितने भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो, मैं फालतू टाइम पास नहीं कर रहा। ठीक है, कितने भी क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करते रहो, केवल क्या करना, एक्स की वैल्यू माननी है, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वी आएगा, एक और बार करोगे तो एक्सीलरेशन। अब है टाइम सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का, स्लोप। अब ये स्लोप क्या होती है, कैसे क्या होता है, ये जो बातें हैं ये मैं ग्राफ के लेक्चर में ऑलरेडी कर चुका हूं, तो अगर किसी को स्लोप की फील नहीं पता कि स्लोप आखिरकार होती क्या है, तो स्लोप पे ग्राफ में बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए वहां जाके पहले स्लोप देख लेना, क्योंकि देखो अब इसमें काम आ रहा है स्लोप वर्ड, तो हमने पहले क्यों सीखा था स्लोप, ताकि आगे काम आए तो अपन सीख लें, पहले ही सीख लें। अब यहां काम आ रहा है तो यहां उस लेक्चर को नहीं ले सकते ना अपन,
कि वहां हमने 15-20 मिनट में स्लोप समझा हुआ है, उसको मैं 2 मिनट में समझा दूं। कभी डिफरेंशिएशन मान लो कभी यूज हुआ काइनेमेटिक्स में, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा ना पढ़ाऊंगा यार मैं वहां क्या चीज पढ़ाऊंगा, मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन तो मैं पहले से पढ़ के आना होगा। यही इसलिए तो इतने सारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं भाई, इतने सारे लेक्चर अपन पागल तो ना कि अपलोड कर रहे हैं। देखो ध्यान से, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ भी डिफरेंशिएशन से आ जाती है। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास कोई ग्राफ है उल्टा सीधा सा, कोई ग्राफ दे दिया, हमसे कहा यहां पे स्लोप बताओ। ये मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। स्लोप निकालते हैं। देखो स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। देखो देखो इसके हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग आएगी, सबको दिख रही है। यहां पे स्लोप अलग होगी, यहां स्लोप अलग होगी, यहां टेन थीटा अलग, हर पॉइंट पर टेन थीटा अलग अलग होगा। मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर पॉइंट्स की, इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स की। यहां पे स्लोप निकालो, ये थीटा हो गया, ये डेल्टा वाई हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, ये क्या हो गया डेल्टा वाई, ये क्या हो गया डेल्टा एक्स। यहां से टेन थीटा निकालो, क्या आ रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, टेन थीटा ऐसे ही आता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बहुत सिंपल की बात है कि हमने कोई कर्व माना, कर्व पे दो पॉइंट कंसीडर कर लिया और उसके हिसाब से मैंने टेन थीटा निकाल लिया। लेकिन तुम अगर ध्यान से ग्राफ को देखो, ग्राफ क्या है अलग अलग, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग आ रहा है, हर पॉइंट पे थीटा अलग अलग है। मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए थे, लेकिन मुझसे कहा किसी ने मुझे प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, बहुत करेक्ट, शानदार, खतरनाक, मजेदार वैल्यू चाहिए। किसी ने मेरे से कहा, मैंने कही मैं सीरियस लेगा भाई, तेरे को खतरनाक वैल्यू चाहिए, अच्छा पर्टिकुलर चाहिए, इंस्टेंटेनियस, मतलब उसी पर्टिकुलर, इंस्टेंटेनियस तो नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को स्लोप चाहिए। मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट की गई उसने, तो मैंने क्या कहा यार ये मेरे को बहुत छोटा लेना पड़ेगा, ये तो बड़ा बड़ा है, मेरे को छोटा लेना पड़ेगा। और छोटे के लिए हम क्या लगाते हैं डी, तो टेन थीटा को मैं क्या ले सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स। अरे भाई डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बस मैंने इस डिफरेंस को कैसा ले लिया, छोटा ले लिया। ये और ये बात सेम ही तो है, बस ये बहुत छोटू सा डिफरेंस है, डेल्टा बड़ा डिफरेंस है, यही तो बात है। और है क्या, तो स्लोप, स्लोप अगर हमें निकालनी है, स्लोप का मतलब हमें टेन थीटा निकालना है, तो हम वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो y की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, हमसे कहा स्लोप बताओ, मैंने कहा स्लोप चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स कर दो, कितना आ जाएगा 2x, ये मेरी स्लोप हो जाएगी। जब भी, अरे एक बात बताओ यार, इक्वेशन दी हुई है तो डेल्टा वाई तो यूज नहीं कर सकते ना, डेल्टा तो डिफरेंस है y2 माइनस y1, कि भैया y1 की वैल्यू 5 है, y2 की 6, तो 6 माइनस 5 कर लूंगा मैं, x2 माइनस x1 कर लूंगा। लेकिन जब इक्वेशन देता है तो हम यही लिखते हैं, या तो ऐसे समझ लो इक्वेशन देगा तो हम यही लिखेंगे, या ऐसे समझ लो कि हमें एग्जैक्ट स्लोप चाहिए तो हम किसका सारा लेते हैं डिफरेंशिएशन का, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो कभी भी अगर अपन को स्लोप चाहिए, स्लोप का मतलब टेन थीटा, स्लोप का मतलब क्या होता है टेन थीटा, तो हम किसके सहारे स्लोप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से कैसे, कि भैया अगर तुम्हारे सामने कोई इक्वेशन दी हुई है, तुम उसका डिफरेंशिएशन करो, स्लोप आ जाएगी तुम्हारे पास, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना सिंपल है का। ओके, दोबारा, तो हम यूज सीख रहे हैं किसके, डिफरेंशिएशन के। पहला यूज क्या सीखा, रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने के लिए। सेकंड अपन ने सीखा डी का मतलब होता है बहुत छोटा, बस इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम पे, जहां पे हम बड़ा डिफरेंस नहीं ले सकते इंस्टेंटेनियस टाइम पे, हमें चाहिए छोटू डिफरेंस। ऐसे यहां पे मेरे को चाहिए छोटू डिफरेंस, ये तो इन दो पॉइंट्स के बीच का आ गया है, दूर है, हमें चाहिए बिल्कुल ये पास में पॉइंट, तो हमें क्या चाहिए बहुत छोटी वैल्यू चाहिए, और छोटी किससे आती है डी वाई बाई डी एक्स से। तो स्लोप भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके कोई क्वेश्चन अपन को सॉल्व नहीं करने, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसे कोई खास काम के नहीं है इसके, वो तो टाइम के साथ साथ यूज हो जाता है बस। तो एक एप्लीकेशन होगी रेट ऑफ चेंज, दूसरी होगी स्लोप, तीसरी एप्लीकेशन मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपन को समझने में, ये थोड़ा टाइम लेता है समझने में। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस बात का मतलब क्या है पहले समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई ग्राफ है, इस तरीके से कोई ग्राफ जा रहा है, ग्राफ का कोई पॉइंट तो मैक्सिमम पे है और कोई पॉइंट मिनिमम पे है।
कोई पॉइंट मैक्सिमम तक जाएगा, कोई पॉइंट मिनिमम तक जाएगा। जैसे कोई ग्राफ है, कोई मैक्सिमम तक जा रहा है, कोई मिनिमम तक जा रहा है, कहीं से कॉनकेव डाउन है, कहीं से कॉनकेव अप है। इसको बोलते हैं कॉनकेव अप। कॉनकेव मतलब ये वाली साइड। अरे कॉनकेव मिरर और ये सब पढ़ा है ना, कॉनकेव, केव केव ऐसे केव, ये है कॉनकेव। कॉनकेव समझ गए? ओके, दोबारा, ये है कॉनकेव, ठीक है। तो ये जो कॉनकेव वाली जो साइड है, ये किधर है? ऊपर की तरफ है, इसको बोलेंगे कॉनकेव अप। इसको कर दो उल्टा फटाक, ये किधर हो गया? डाउन, ये हो गया कॉनकेव डाउन। देख नीचे से कॉनकेव है, ये देखो, ये नीचे से कॉनकेव है, ठीक है। तो ये कॉनकेव डाउन है, नीचे से कॉनकेव है, ये ऊपर से कॉनकेव है, ये ऊपर से कॉनकेव है। कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, ठीक है। ओके, आगे। तो कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, इन्हीं को बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमम। मैक्सिमा मतलब ऐसे, मैक्सिमम। ये क्या है? मिनिमा। इसको बोलते हैं मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। जैसे यहां से समझ लो, ठीक है, कि कहां ग्राफ का ये मैक्सिमम पॉइंट, ये कॉनकेव अप जा रहा है, कहीं कॉनकेव डाउन जा रहा है। तो जहां मैक्सिमम जा रहा है वो मैक्सिमा हो गया, जहां मिनिमम जा रहा है वो मिनिमम हो गया। इसको देखो, इसको देखो, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से मतलब क्या है? एक बात बताओ, कोई चीज ऐसे है, ग्राफ पहले ऐसे था, फिर चेंज होता 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 कॉनकेव डाउन होगा। पहले कॉनकेव अप है, और होते होते इसको कॉनकेव डाउन होना है। अब मेरी उंगलियां तो भैया नहीं हो सकती, मतलब कॉनकेव डाउन ऐसे ग्राफ को होना है, तो भाई पहले बीच में कहीं सीधा होगा तभी तो डाउन होगा। तो ये हो गया कॉनकेव अप। अब इसको कॉनकेव डाउन करना है, तो बीच में ग्राफ कैसा हो जाएगा? सीधा। जहां ग्राफ सीधा होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जहां पे ग्राफ कैसा हो? स्ट्रेट लाइन, ना कॉनकेव अप होगा ना कॉनकेव डाउन होगा, बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल ऐसे सीधा सा होगा। यहां पे कन्वर्ट हो रहा होगा कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन में, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन में क्या हो रहा होगा? कन्वर्ट हो रहा होगा। तो दोबारा, मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब जहां ग्राफ मैक्सिमम पे है, मिनिमा जहां ग्राफ मिनिमम पे है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जहां ना कॉनकेव अप है ना कॉनकेव डाउन है। अब बात ये आती है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? ओहो, समस्या डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट होती है। तो भाई इसका है एक लंबा सा प्रोसेस, इसको लगेगा टाइम समझने में। अभी समझेंगे, अगले लेक्चर में नहीं भाई, समझेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम। ये कुछ प्रोसेस है, इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। देखो, थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। हमें निकालना है मैक्सिमा मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अलग करो। पहली बात तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का हमें कोई काम नहीं पड़ता, हमारे सिलेबस में नहीं है ना। मैथ वालों को काम पड़ता है हल्का फुल्का, वो मैथ में सीख लेते हैं। हमारे फिजिक्स में कोई काम नहीं पड़ता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। फिर भी जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपन ने देखा तो एक क्वेश्चन अपन कर लेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, हालांकि कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले मैक्सिमा मिनिमा का तो सीख ले यार, मैक्सिमा मिनिमा सीख ले, में टाइम लगेगा। तो इसकी कुछ प्रोसेस है कि ग्राफ किस पॉइंट पर किस वैल्यू पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। समझना भी, थोड़ा तसल्ली खाओ, सब समझ में आ जाएगा। मैक्सिमा मतलब जहां ग्राफ मैक्सिमम पे जा रहा है, मिनिमम मतलब ग्राफ जहां मिनिमम पे जा रहा है, ठीक है। अब हमसे कहा x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए ग्राफ मिनिमा पे होगा या मैक्सिमा पे होगा। या तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा या ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, कुछ भी होगा ग्राफ। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो तुम्हारे पास मिनिमा की वैल्यू आ जाएगी, अगर ग्राफ ऐसे जा रहा होगा तो तुम्हारे पास मैक्सिमा की वैल्यू आएगी, कोई एक वैल्यू आएगी। एक ही में दोनों होना, एक ही में दोनों हो सकते हैं, एक ही में दोनों काम हो सकते हैं, वो आगे के क्वेश्चन में लेवल बढ़ाऊंगा जब। अभी ये समझो कि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर या तो ग्राफ ऐसा है मान लो, या तो ऐसा है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो x की किस वैल्यू के लिए ग्राफ यहां पे होगा या ग्राफ यहां पे होगा, इनमें से कोई एक पॉइंट होगा। दोनों नहीं हो सकते, या तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा या ग्राफ ऐसे जा रहा होगा। दोनों कैसे हो जाएंगे? पैराबोला के ग्राफ मैंने सिखाए थे, या तो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, कुछ भी है, ठीक है। तो ध्यान से, x की किस वैल्यू के लिए, हमें मतलब भी तो समझना कर क्या रहे हैं। x की किस वैल्यू के लिए इसका जो भी ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ की शेप गई भाड़ में, हमें क्या मतलब पड़ रहा है वे ग्राफ की शेप का। पूछा क्या उसने, कहा क्या, कोई काम पड़ेगा? नहीं पढ़ना यार, ग्राफ हमने पढ़ लिए पहले। हमें ये कह रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए जो y होगा वो मैक्सिमा मिनिमा कहा जाएगा, ठीक है। और किस वैल्यू के लिए जाएगा, मैक्सिमा पे जाएगा मिनिमा पे, और किस वैल्यू के लिए। तो सबसे पहली स्टेप होती है
डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहली स्टेप होती है डिफरेंशिएशन करो। करो भाई डिफरेंशिएशन। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई डी एक्स। कितना आ रहा है 2x प्लस 2। बस पहली स्टेप होगी डिफरेंशिएशन करो। स्टेप्स है याद करनी है, कैसे है स्टेप भैया मैथ में जाके पूछना, ठीक है, हमें यहां समझनी है केवल स्टेप्स। तो dy बाई डी एक्स हमने किया, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका किया गया डिफरेंशिएशन, कितना आ गया 2x प्लस 2। हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकंड स्टेप होती है, जो भी तुमने डिफरेंशिएशन किया उसको जीरो के बराबर पुट करो। देखो स्टेप्स हैं वो याद करो ध्यान से कि दो कैसे कैसे। अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा छांटना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा और किस वैल्यू के लिए होगा, दो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कि ग्राफ मैक्सिमम पे जाएगा मिनिमम पे जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसे होगा जो भी होगा, और किस वैल्यू के लिए होगा, ये एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये वाला पॉइंट आ जाए, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये वाला पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड स्टेप किसके बराबर पुट करनी है, जीरो के बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो कर दो। 2x स्टेप्स याद रखनी है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -1, हम तो बच्चों की तरह करेंगे, ये आ गई एक्स की वैल्यू। तो दो स्टेप हो गई, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद बराबर पुट कर लो जीरो के, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है जो तुमने अभी डिफरेंशिएशन किया था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, वाई का, सॉरी वाई का को डी वाई बाई डी एक्स जो आया था ये, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। इसका मत कर देना भाई, ये इसका मत कर देना, ये इसका करना है, ये जो आया इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो। स्टेप्स हैं, इसको बोलते हैं दो बार डिफरेंशिएशन। वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करना है, ये उसका सिंबल होता है। जब तीन बार डिफरेंशिएशन करना होता है तो सिंबल ऐसे बनता है, ये सिंबल बनाने का तरीका होता है हमारा d3y अपॉन dx क्यूब, ठीक है। ध्यान से दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर दो, यहां पे दो लगा दो, और तीन लगाना है तो तीन लगा दो, जो तुम्हारा मन करे यार लगा दो। चलो दो बार डिफरेंशिएशन करो, जो भी आया है। दो बार डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है, ध्यान रखना, अपने मन से नहीं सर यहाँ पे भी दो लगा दूंगा, भाई जो सिंबल है वो है। करो डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 2 का कितना हो जाएगा 2, एक और डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। ध्यान से y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो मैं चाहिए कि x की किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू भी पता करनी है, और दूसरा किस वैल्यू के लिए ग्राफ मैक्सिमा पे होगा या मिनिमा पे होगा, मैक्सिमा पे होगा या मिनिमा पे होगा वो चेक करना है। तो देखो ग्राफ ऐसे है या ऐसे है, ये हमको नहीं पता अभी, ये हमको नहीं पता भाई, हमको पहले पता करना है कि ऐसा या ऐसा है। तो उसकी स्टेप क्या है कि पहले डिफरेंशिएशन, फिर है बराबर जीरो करो, फिर जो पहली स्टेप में डिफरेंशिएशन किया था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, और चौथी स्टेप होती है चेक करो क्या कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, पहले चेक करेंगे। क्या चेक करना है, ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, ये चेक करना है अपन को। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब है मिनिमा, और इसका मतलब है मैक्सिमा, लेस देन जीरो है तो। अब यहां पे दिमाग में चला सर ग्रेटर देन जीरो तो मैक्सिमा होना चाहिए, लेस देन जीरो तो मिनिमा होना चाहिए, भैया उल्टा होता है, जो तुम्हारा कॉमन सेंस है उससे उल्टा, फालतू का दिमाग यहां चलाना मत। ये मैथ की स्टेप्स हैं, वहीं से अपन ने सीखी हैं। ये क्यों होता है, ये मैथ में जाके पूछो, ये मैथ का टॉपिक है, मैक्सिमम मिनिमम हमारे तो यूज होता है। कैसे यूज होगा हम बता रहे हैं कि चेक करना है कि जो भी दोबारा डिफरेंशिएशन किया वो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो आए तो ग्राफ मिनिमा पे होगा, मतलब ग्राफ ऐसे होगा। अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ये अपन को चेक करना है। इसको देखना कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो। मेरे वाले जो क्वेश्चन में आ रहा है ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है 2, जो कि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ग्राफ कैसा होगा मिनिमा, मतलब ये वाला ग्राफ होगा ऐसे। एक्स की किस वैल्यू के लिए होगा भाई, इस वैल्यू पे, एक्स बराबर जब -1 हो जाएगा इसके अंदर तो ग्राफ इस पॉइंट पर होगा मिनिमा के ऊपर। ध्यान से समझो, यहां दो अलग अलग सेपरेट चीजें सीख रहे हैं अपन, दो चीजें सीखी हैं। पहला ग्राफ ऐसा है या ऐसा है ये सीखा, दूसरा किस वैल्यू के लिए है वो भी तो सीखा। दो चीजें सीखी यहां पे अपन ने,
ग्राफ ऐसा है ऐसा, और किस वैल्यू के लिए वो भी अपन ने सीखा है। तो ध्यान से स्टेप्स क्या है इस काम के लिए, पहले डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद जीरो के बराबर पुट करो, जो पहली स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब वो ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। अच्छा यहां 2 आ गया, मान लो एग्जाम्पल के लिए 2x होता, एग्जाम्पल के लिए गुस्सा मत हो जाना, यहां नहीं है x की वैल्यू मान लो कितनी आ गई -1, तो पहले अब -1 पुट करूंगा, उसके बाद चेक करूंगा। ये नहीं कि 2x आ गया तो यहीं चेक करो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो ना। जैसे मान लो 2x आ गया तो चेक कब करोगे, x की वैल्यू पुट करने के बाद चेक करोगे ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है। ठीक है, जैसे यहां पे होता x की वैल्यू -1 थी तो -2 हो जाता, तो मैं इसको चेक करता -2 को, ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो। ठीक है, x के साथ चेक नहीं करते, x की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। ओके, तो ग्राफ कैसा होगा इसमें, इस तरह का होगा। x की किस वैल्यू के लिए होगा, x बराबर इसके लिए होगा जो हमने सेकंड स्टेप में निकाला है। ठीक है, dy बाई dx को किसके बराबर पुट करना है, जीरो, मतलब dy बाई dx क्या होती है, स्लोप, स्लोप ही तो होती है, स्लोप को कितना कर देना है, जीरो के बराबर। ये स्लोप जीरो है तो अच्छा एक बात समझो, किसी ने अगर ग्राफ वाला लेक्चर पढ़ाए तो, और पता होना चाहिए ग्राफ का लेक्चर या कुछ भी पढ़ाए, यहां पे अगर मैं स्लोप की बात करूं, इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर दोनों पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, जीरो है, इसको जीरो स्लोप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीरो स्लोप। ये जीरो स्लोप है, ये समझे बात को, कौन सी स्लोप है, जीरो। जीरो स्लोप का मतलब होता क्या है, मैंने तुम्हारे सामने ऐसे ग्राफ बनाए थे तो इसका मतलब क्या था, ये जीरो स्लोप है, m बराबर जीरो था, जीरो स्लोप है। तो ये वाले अगर पॉइंट है इन पे स्लोप कितनी होती है, जीरो। dy बाई dx को अगर जीरो के बराबर कर दें तो हम कौन से पॉइंट पे खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं अपन। अगर dy बाई dx को जीरो के बराबर पुट कर दिया, या तो यहां खड़े हुए हैं, यहां जीरो स्लोप वाले पॉइंट पे खड़े हुए हैं। अब वो मैक्सिमा वाला या मिनिमा वाला है वो तो हमें डबल डिफरेंशिएशन से चेक करेंगे, लेकिन जो सेकंड स्टेप में आता है वो ये वाला पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, dy बाई dx बराबर जीरो, ये वाला पॉइंट आता है। ठीक है, तो dy बाई dx बराबर जीरो मतलब स्लोप कहां पे जीरो होगी, x बराबर -1 पे, मतलब ये मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट है। दोबारा पहले डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद बराबर जीरो पुट कर दो, बराबर जीरो पुट करोगे तो कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा, या तो ये वाला या ये वाला, ये पॉइंट आ गया। अब ये कौन सा है, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन है वो इससे पता चलेगा। ठीक है, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन है वो इससे पता चल जाएगा। तो ये है, एक बार क्या करो, इसको क्वेश्चन को लिखो, स्टेप्स को लिखो, बिना देखे ट्राई करो, एक बार बिना देखे ट्राई करो, अभी अभी पॉज करो, ये बात का खेल नहीं है इसमें, ये बात का खेल नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद बराबर जीरो पुट कर दो, स्लोप जीरो हो गई है, मतलब हमारे पास वो पॉइंट तो आ गया मैक्सिमम मिनिमम वाला, इसी पॉइंट पे होगा वो, लेकिन किस वैल्यू के, ये मैक्सिमम हो गया मिनिमम होगा, ये कैसे पता चलेगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करो, चेक करो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करो, y बराबर कुछ भी दे रहा हूं अपने मन से, मान लो है क्वेश्चन 3x² - 2x, इसको चेक करो वही 4 स्टेप लगा के, x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा या मिनिमा होगा, x की किस वैल्यू के लिए, चेक करो जल्दी, पॉज कर लो यार। हो गया, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx करो, कितना आ रहा है 6x - 2। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, बराबर जीरो, dy बाई dx को जीरो, ये स्टेप नहीं याद रखनी है। तो 6x - 2 बराबर जीरो, तो 6x बराबर 2, तो x बराबर आ गया 1/3, x की वैल्यू 1/3, मतलब हमको ये आ गया जीरो जो स्लोप होगी, या तो इसकी है इसकी, जो भी है हमें नहीं पता भी क्या है, जो जीरो स्लोप होगी वो x बराबर 1/3 के ऊपर होगी, x बराबर कितने पर 1/3, तो x बराबर 1/3 पर या तो ये होगा या ये होगा। अब इनमें से कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए y बराबर दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d2y/dx² ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो, चेक करते हैं। तो चलो दोबारा डिफरेंशिएशन करो, कितना आ रहा है, पहली वाले स्टेप में आया ये 6 आ रहा है, 6x - 2 का करोगे कितना आएगा 6, ये आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब मिनिमा, मतलब ग्राफ ऐसा है, मतलब x बराबर 1/3 पर ग्राफ यहां पर होगा, ये अपन को पता करना होता है, ये फिजिकल मीनिंग है भाई इसका, कि ग्राफ कैसा होगा और x की किस वैल्यू के लिए होगा ये पता करना। यहां पे होती है जीरो स्लोप,
इसके लिए हमको ग्राफ वाला लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। जीरो स्लोप का मतलब क्या? ये जीरो स्लोप है जो dy बाई dx बराबर जीरो करके आता है, क्योंकि तुम्हें पता है इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, स्लोप थी। ये वही है, ये सेकंड एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हैं अपन इसके अंदर, dy बाई dx बराबर। ठीक है, ओके। तो चलो और क्वेश्चन करते हैं। इनको पॉज करके पहले इनको कर लो, फिर थोड़ा सा लेवल के अप हो जाएगा, इसलिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आराम से, ये होमवर्क है, होमवर्क है, आराम से ट्राई करो। वही 2 बार डिफरेंशिएशन करो और जो भी है, ठीक है। मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा और किस वैल्यू के लिए होगा, दोनों है। ये भी होमवर्क है, आराम से करो सॉल्व, करना जरूर सॉल्व, ताकि प्रैक्टिस हो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको चलो खुद ट्राई करो, इसको खुद ट्राई करो। इसमें एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, खुद ट्राई करो इसको, इसको भी कराऊंगा मैं, तो पहले खुद ट्राई करो। हुआ? नॉर्मल वही स्टेप फॉलो करनी है। कैसे करो? y बराबर 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस, चलो सबसे पहले स्टेप क्या थी, डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में करो। ये आ गई 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, 11 का 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप होती है बराबर 0, करो dy बाई dx बराबर 0, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। देखो कॉमन लेके 0 में ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो x की 2 वैल्यू आएंगी। पहले लीनियर इक्वेशन थी तो x की 1 वैल्यू आ रही थी, तो क्या करें, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है दोबारा डिफरेंशिएशन के, यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद तो निकालो, 2 फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे, 2 वैल्यू आएंगी, 2x माइनस 2 x माइनस 3। ये काम तो कर लोगे भाई, ठीक है, ये काम तो तुम कर लोगे, वो छोड़ो। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, तब x की वैल्यू 2 आ गई और 3 आ गई। x की वैल्यू 2 और 3 2 आ गई है। अरे 2 आने तो तुम्हें क्या मतलब पड़ रहा है, उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें ये पता है कि 2 या 3 के लिए, 2 और 3 के लिए या तो ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा, या जीरो स्लोप 2 जगह आ रही है मेरे पास। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे को क्या पता चला, जीरो स्लोप 2 जगह, एक तो x बराबर 2 पर, एक x बराबर 3 पर। अब कहां मैक्सिमा वाली कहां मिनिमा वाली है वो हमें निकालना है। तुम तो अपना प्रोसीजर फॉलो करो, दिमाग मत चलाओ। अभी दिमाग अभी हम चला लेंगे कि क्या निकल के आया। d2y अपॉन dx स्क्वायर करो, कितना आ रहा है, इससे क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, सब क्लियर। करो दोबारा डिफरेंशिएशन, आगे इक्वेशन ये रही, 12x माइनस 30, 12x माइनस 30। ओके, हमने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, कितना आ गया, 12x माइनस 30। ध्यान से, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, बराबर 0 हो गया, x की 2 वैल्यू आ गई। अभी छोड़ो, हमारी थर्ड स्टेप होती है दोबारा डिफरेंशिएशन कर लिया। अब है चेक, इसको ध्यान से देखना। अब हमको चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है। मैंने तुमसे कहा था कि ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 तब चेक करना जब x की वैल्यू पुट कर लो। तो x की कितनी वैल्यू आई है, 2, एक एक करके पुट करें। पहली वैल्यू पुट करते हैं, पहले करने x बराबर 2 के लिए करो, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 2 पुट करो, 12 इंटू 2 माइनस 30, कितना आ रहा है, 24 माइनस 30, माइनस का 6 आ रहा है। ओहो, ये तो आ रहा है लेस देन 0। ठीक है, तीसरी और दूसरी को और चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 के लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 12, अब जरा को 3 माइनस 30, कितना आ रहा है, 36, मतलब प्लस का 6, मतलब ग्रेटर देन। ध्यान से, इस क्वेश्चन से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी अपनी। क्या कि भाई मैक्सिमा मिनिमा अगर अपन को निकालना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट में मिनिमा, तो यहां पे ऐसे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे स्लोप 0 हो रही है, 2 और 3। अब हमको चेक करना है मैक्सिमा मिनिमा किसके लिए होगा, क्योंकि एक के लिए मैक्सिमा होगा दूसरे के लिए मिनिमा होगा। तो ये कैसे चेक करेंगे अपन, कैसे चेक करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या करेंगे, बराबर निकाल लिए जो आ गया। अब इसमें x की वैल्यू पुट करने के बाद चेक करना है, ऐसे ही चेक नहीं करना, x की वैल्यू पुट करने के बाद चेक करना है। तो x की वैल्यू पुट करो यार, 2 आई है 2 भी पुट करो, 3 आई है 3, 1 से माइनस 6 आ रहा है, 1 से प्लस 6 आ रहा है,
इसका मतलब इसके लिए होगा मैक्सिमा, लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमा। ये तो याद किया था, उल्टा होता है। इस तरीके से हमने याद कर लिया। मतलब ग्राफ की शेप मान लो कुछ इस तरीके से है, मान लो ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, मानने में क्या जा रहा है यार, ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब x बराबर 2 के लिए देखें, x बराबर 2 के लिए मैक्सिमा, मतलब x बराबर 2 पर ग्राफ यहां होगा और x बराबर 3 पर ग्राफ किधर होगा, नीचे की तरफ, मतलब मिनिमा पे, यहां पे होगा कहीं ग्राफ। मतलब इसमें दोनों ही है, मैक्सिमा मिनिमा, इसमें दोनों आएंगे, मैक्सिमा भी आएगा और मिनिमा भी आएगा। एग्जांपल के लिए बनाए ग्राफ, मैं ये नहीं कर रहा एग्जैक्ट ग्राफ में, तो वैसे ही बता रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं कि x की 2 वैल्यू आने का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। करो पहले इसको बिना देखे सॉल्व कर लो एक और बार, ठीक है, ओके। अब ये होमवर्क है, इसको आराम से घर पे सॉल्व करते रहना। इसमें 3 वैल्यू आ जाएंगी x की, क्या दिक्कत आ रही है, जो भी वैल्यू है तो तीनों के लिए चेक करना क्या है, मैक्सिमा मिनिमा है क्या है, जो भी है तुम तीनों के लिए चेक करना, आराम से इसके लिए चेक करना। ये होमवर्क है, आराम से अभी बाद में देखना, इसको तो करना कोई जरूरी नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं 3 वैल्यू भी आ सकती हैं, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करोगे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा तो 3 इक्वेशन आएंगी एक्स की। करना ये कंपलसरी नहीं है, होमवर्क जो पहले क्वेश्चन नहीं वो कंपलसरी, ये करो तो करो, ये कंपलसरी नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला अपन को, ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन आज का, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने कहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे कोई काम का तो है नहीं, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा तुमने एक बात नोट की, सर आपने मेरे को ये तो बताया कि अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, लेकिन सर आपने बराबर जीरो की तो बात ही नहीं करी, आपने बराबर जीरो की बात नहीं करी क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। कैसे रिलेटेड है, ध्यान से देखो, एक बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। y बराबर एक्स क्यूब से सबसे परफेक्ट एग्जांपल है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, dy बाई dx सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। अच्छा इसको सीख के कुछ हो नहीं रहा है, केवल मतलब समझ लो, ठीक है, कैसे स्टेप होती है, ज्यादा इमोशनल मत होना इसके लिए। करो भाई करो, एक्स स्क्वायर, सेकेंड स्टेप बराबर जीरो कर दो, तो 3x स्क्वायर बराबर जीरो करोगे क्या आएगा, x बराबर जीरो। थर्ड स्टेप दोबारा डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा 6x। अब चेक करना है चौथी स्टेज में, d2y अपॉन डी स्क्वायर को चेक करो। कब चेक करोगे, जब x की वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, जीरो। अब ना ये मैक्सिमा पता चल रहा है ना कुछ मिनिमा पता चल रहा है, ये तो फैल गए अपन, ये तो अपन फैल गए। सबसे परफेक्ट एग्जांपल यही है, y बराबर एक्स क्यूब। अच्छा पहले ये स्टेप तो देख लो, ये स्टेप तो नॉर्मल है ना, ये स्टेप तो समझ में आती है तुमको, कर लिया इतना तो है ना। देखो अब बराबर जीरो आ गया, ठीक है मान ली। अब बराबर जीरो आने का मतलब क्या होता है, बराबर जीरो आने से कुछ भी पता नहीं चलता। बराबर जीरो आता है, मैं समझा रहा हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो चीज होती है जहां वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये हमने पहले सीख लिया। कॉनकेव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्वेक्स में। अगर वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हमें वो पॉइंट चाहिए कहां पे कन्वर्ट हो रहा है। तो पहली स्टेप अगर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो हमको पता है मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन अगर बराबर जीरो आ जाए तो क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं, 100% आंसर है नहीं, अभी नहीं कह सकते। इसके लिए एक और स्टेप होती है फिफ्थ, इसमें एक स्टेप बढ़ जाती है। पहली बात आए या नहीं आए हमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे जाके हमें आज तक जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में इसको, लेकिन पता अब कर रहे हैं तो कर लेते हैं। एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, d3y अपॉन dx क्यूब, इसमें एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा 6। ये देखो बराबर जीरो है या नहीं, ये क्या बराबर जीरो है, आंसर है नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम कह सकते हैं x बराबर जीरो के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स में मतलब कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। देखो ये मैंने ग्राफ भी बना रखा है, x बराबर जीरो पर है, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पे ग्राफ सीधा जा रहा है, फिर कन्वर्ट हो रहा है, देखो कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहां पे इस जगह कन्वर्ट हो रहा है x बराबर जीरो पर।
तो इसकी स्टेप क्या है? इसकी स्टेप ये नहीं है कि यहीं पे चेक हो जाएगा कि d2y अपॉन डी स्क्वायर बराबर 0 हो गया, चेक नहीं, इसको हम आगे लेके जाएंगे, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब कोई कहेगा सर ये बराबर 0 आ जाए तो, भाई फिर हम मैथ में घुस जाएंगे अपन, हमें मैथ नहीं पढ़नी है, हमें अपना इतना काम चलाना है कि हमें समझ में आ जाए, फिर और भी स्टेप बढ़ जाएंगी। तो इसलिए अपन को ये चेक करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे चेक करते हैं भाई, एक बार डिफरेंशिएशन करो, बराबर 0 कर दो, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आ रहा है, हमको पता है बराबर 0 आ रहा है, तो एक और बार डिफरेंशिएशन करो, एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा 101%। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ी। एक एक एप्लीकेशन को ध्यान से नोट्स बना के जरूर लिख लेना कि रेट ऑफ चेंज में कैसे यूज होता है, स्लोप में कैसे। सबसे ज्यादा यूज है पहली वाली एप्लीकेशन का, सेकंड नंबर पे आती है ये स्लोप, तो इन्हीं के अंदर यूज हो जाती है, इन्हीं के अंदर स्लोप वाला यूज हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तुम्हें सामने देखेगी वो देखेगी पहली वाली एप्लीकेशन, रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।